हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एक धुन बजी। कौन से? अनवर भैया। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से, क्या बात है, जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। ये हो रहा है जवाबी ये कीर्तन, परमादरणीय अवस्थी जी, ये कलाम मंच की मेहरबानी लिखेंगे, और कभी कलश की जुबानी लिखेंगे, कभी कलश की जुबानी लिखेंगे, सिंह की मेहरबानी लिखेंगे, कभी सिंह मेहरबानी लिखेंगे। देखिए, ये तो रही धुन की बात। परम श्रद्धेय श्री सत्येंद्र सिंह जी, पूरे बांके सिंह संवाददाता हैं आप। ये आपकी तरफ से 100 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं, मैं हृदय से वादन करता हूं। और भैया सोनू गौतम जी, पूरे अजरेल पोस्ट हाजीपुर की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, और हमारे परम श्रद्धेय हमारे कला मंच के वरिष्ठ रचनाकार भैया अनवर साहसी जी, लोधवारी रावरेली, हम सभी के नायक भीष्म पितामह जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मैं हृदय से वादन करता हूं। और ये परम शुद्ध है, क्या बात है, डॉक्टर अजय सिंह जी, जिनको देखते ही, जिनकी आवाज को सुनते ही मरीज ऐसे ही ठीक हो जाता है, जैसे ही दवा खाना में पहुंचता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि जब दूर से हम लोग ठीक नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं के नुक्सा काम कर रहा है। और नुक्सा क्या है कि ये रोते हुए को भी हंसा देते हैं। परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, आप संयोजक हैं कीर्तन कला मंच के, घुरवारा रायबरेली की तरफ से, और
ये 51 पत्र मुद्राएं आपने दिया है और आपकी एक फरमाइश भी है, उस फरमाइश को हम बिल्कुल पूरा करेंगे और इसी राउंड में पूरा करेंगे। ये आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। श्री अंकुश श्रीवास्तव जी, कवि कलश, मधुकरपुर कीर्तन कलामंच रायबरेली की ओर से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मैं हृदय से वादन करता हूं और आइए सुनिएगा गीत को। धुन तो आपने सुनी है, अब गीत को सुनिएगा। आदरणीय दीपमाला जी, इस गीत को हम लोगों ने 2-3 दिन पहले लिखा है, क्योंकि मैं तुरंत केवल जवाब को ही गाता हूं, गीत जो भी गाता हूं उसको एक बार देख जरूर लेता हूं। कहना है क्या कि लेखनी बिन लेखनी बिन लेखनी बिन ही रचना लिखी है। ऐसे रचनाकार जिन्होंने बिना लेखनी की ही रचना कर डाली। वो कौन से रचनाकार हैं सुनिएगा। कि लेखनी बिन ही रचना लिखी है, क्योंकि यहां पर कई रचनाकार बैठे हैं, तो लेखनी बिन ही रचना लिखी है। वो कैसी मार्मिक संरचना लिखी है कि मन के मानस रचा कर के रखी, ऐसी धार्मिक सुरचना लिखी है। लेखनी बिन ही रचना लिखी है और कैसी मार्मिक संरचना लिखी है। मार्मिक संरचना लिखी है, मार्मिक संरचना लिखी है। बिना कलम बिना स्याही के विधाता सबका सौभाग्य लिखता है। बिना स्याही के सबका सौभाग्य लिखता है। कि भाग्य है अपना जो सौभाग्य है, क्या है भाग्य है अपना अपना सौभाग्य है। भाग्यशाली नहीं जिसका दुर्भाग्य है। कि कौन क्या किसे मिल रहा जानता कौन है। कौन राजा बने किसको बैराग्य है। क्या किसे मिल रहा जानता कौन है। कौन राजा बने किसको बैराग्य है। तो लिखने वाले ने क्या बिन कलम के, क्या बात है, लिखने वाले ने क्या बिन कलम के और भाग्य की बातें सच ना लिखी है। लेखनी बिन ही रचना लिखी है, कैसी मार्मिक संरचना लिखी है। लेखनी बिन ही रचना लिखी है और कैसी मार्मिक संरचना लिखी है। कैसे मार्मिक संरचना लिखी है।
बच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन। मन के मानस में शिव जी ने वो रचना लिखी। देखिए आगे कि मिलने वालों का परिणाम लिखता रहा, मिलने वालों का परिणाम लिखता रहा, किसको क्या काम निष्काम लिखता रहा। बिन लिखावट हिला एक पत्ता नहीं, क्या बात है, वो दाने दाने में वो नाम लिखता रहा। क्योंकि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। आखिर किसने लिखा? किसने? आखिर इसको किसने लिखा? ये उसी ने लिखा। क्या? लेखनी बिन हो, लेखनी बिन लिखे लेख सारे। लेखनी बिन विशेषता यही है कि इसमें कलम नहीं चल रही है। फिर क्या चल रहा है कि लेखनी बिन लिखे लेख सारे, और ऐसी सबकी पहुंच ना लिखी। लेखनी बिन रचना लिखी है, ऐसी मार्मिक संरचना लिखी है। लेखनी बिन रचना लिखी है, कैसी मार्मिक संरचना अंतिम बात देखिएगा, अंतिम बात लेखनी बिन लिखी है। क्या? क्या? मेरे अंदर बसी मेरी आत्मा, क्या? कि मेरे अंदर बसी मेरी आत्मा, क्या पुण्य है आत्मा या है पाप आत्मा? आखिर पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है कि धर्म पर धर्म पर लेके चलती है धर्मात्मा। वो जो महाआत्मा है वो परमात्मा। आखिर ये किसने लिखा? किसने? कि छुआ अनभिज्ञ मसीना कलम को, मसी कागज छुओ नहीं और कलम धरी ना हाथ। तो छुआ अनभिज्ञ मसीना कलम को, और कवि ने ऐसी अर्चना लिखी है। लेखनी बिन ही रचना लिखी है, और कैसी मार्मिक संरचना लिखी है। लेखनी बिन ही रचना लिखी है, और कैसी मार्मिक संरचना लिखी है। संरचना लिखी है, संरचना लिखी है। एक
फरमाइश आई है। हाँ बोलो। वैसे इन गीतों में मैं कल YouTube पे सुन रहा था, अब क्या क्या लोग गाने लगे हैं। श्री संजय कुमार अवस्थी जी के द्वारा ये पुष्पमाल और 200 पत्र मुद्राएं प्रेषित है। जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि प्रशस्त बैसवारा में अपने साउंड के माध्यम से जहां तक कीर्तन विद्यमान है वहां तक हमारे भैया राजेश साहू जी जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। अब आप जाइएगा, बैठिएगा। बड़ा गजब गीत सुनाया दादा सैलानी जी, अजनबी सैलानी जी। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कहा गया है कि कलम चले तो कविता के दल पर बहती त्रिवेणी हो, क्योंकि ये कार्यक्रम ही कलमकारों का है। एक से एक नायाब कोहनूर हीरा बैठे हुए हैं। तो कहना है कि कलम चले तो कविता के दल पर बहती त्रिवेणी हो, कठिन काल के कागज की छाती पर चलती छेनी हो। कलम चले तो वीर शहीदों के तेवर बल खाते हैं, कलम चले तो कई बार सिंहासन शीश झुकाते हैं। चलती हुई कलम के आगे होती दिल्ली दूर नहीं, और चलती हुई कलम के आगे होते कभी मजबूर नहीं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। चंद पंक्तियां हास्य की सुना रहा हूं। हमने कहा, हे मोदी जी, परम आदरणीय सम्मानीय पटल संस्थापक महोदय, अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारीगण, इस कविता पर आप सभी का ध्यान चाहता हूं। हमने कहा, हे मोदी जी, मुझको जरा बताओ, बहुत कुंवारे घूम रहे हैं, इनके कुछ करवाओ। तन्हा और अकेले इनकी कटती नहीं है रातें, नहीं समय से कभी बेचारे रोटी पानी पाते। देख के कन्याओं को केवल लबर लबर करते हैं, कितने हैं मायूस बेचारे बड़ा सबर करते हैं। हे मोदी जी, भत्ता पेंशन का ही उपचार कीजिए। मोदी बोले, सुनो त्रिवेदी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कुर्सी रहे या जाए इसका भी अफसोस नहीं है। वादा है संसद में अध्यादेश बनाऊंगा, और जितने कुंवारे घूम रहे हैं सबको रणुआ पेंशन दिलवाऊंगा। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अंकुर भैया, अंकुर श्रीवास्तव जी के द्वारा 51 रुपये प्राप्त हुए हैं। पुलिस ने यातायात तांगे वाले को पकड़कर कहा, रोड पर रोड, तेरा रूट ही बेढंगा है। पुलिस वाले ने तांगे वाले को पकड़ करके कहा, रूट पर रूट, तेरा रूट ही बेढंगा है। कागज सहित इंश्योरेंस भी कहीं नहीं है, लगता है तू बड़ा लफंगा है। मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला, साहब मेरा घोड़ा भला चंगा है। पुलिस वाले ने कहा, चालान तो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है।
आइएगा सम्मानिया बहन दीपमाला जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कहा गया है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेद डाला, यहां तक कि वायुयान भी उड़ाने लगी हैं बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र हर शक्ति आजमाने लगी हैं बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देती, अब शमशान तक जाने लगी हैं बेटियां। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और सम्मानीय श्री पुष्पेंद्र त्रिवेदी जी मां शीतला धाम ग्राम वाजपेयीपुर आपके पवित्र कर कमलों द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती सदैव आपका भंडार भरे। और कीर्तन कला मंच में जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके कीर्तन कला मंच की ख्यात बढ़ाई है, आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी मंच पर सादर आमंत्रित हो। और कीर्तन कला मंच परिवार के ही एक सशक्त रचनाकार, जिनके माध्यम से आपको प्रतीक चिन्ह दे करके आपका स्वागत होगा दादा अनवर साहसी जी के द्वारा। आइएगा और निवेदन करूंगा विद्वान श्रोताओं से कि जोरदार तालियां आप लोग बजा देना, क्योंकि हमारे डॉक्टर अजय सिंह का काम है कि कोई व्यक्ति कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो उसके अंदर हंसी ला देना। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि कीर्तन कला मंच की लाजवाब जोड़ी खड़ी हुई है। ब्रजेश भैया और अजय भैया, बड़ी अच्छी बात है। और एक निवेदन और करना चाहेंगे कि सम्मानीय राज मिश्रा जी आकर के थोड़ा सा हेल्प कराइएगा इधर कोरस के माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आज की रात्रि संपन्न हो रहा है। आइएगा सम्मानिया बहन दीपमाला जी, आपको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। बस निवेदन ये है कि कम समय में ज्यादा काम किया जाए। हेलो हेलो हेलो। जैसे लोटा ढोर के अपना गला कसाए के पानी लावे वो के प्रीत करे तो ऐसी करे जैसे लोटा ढोर। और लियो बेटा, ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय भैया मोनू शुक्ला, क्या बात है, ये तो हमारे ही नगर से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप कानपुर से पधारे हैं, कानपुर परमट सिविल लाइन बाबा आनंदेश्वर धाम, जो मेरे घर से मात्र 2 किलोमीटर पे है, वहां से आप पधारे हैं। इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद है। आदरणीय मोनू शुक्ला जी को प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 51 पत्र मुद्राओं के साथ हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते हैं जब अपने देश से कोई आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो प्रणाम है आपको। आदरणीय चाचा जी ने गाया, बहुत बढ़िया गीत, सुनिएगा। कहना है कि कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, क्या बात है बेटा, Yeah.
आपने कहा कि बिना स्याही बिना कागज के लेखक ने कवि ने लिख दिया। आदरणीय दादा प्रयास है देखिएगा कहना क्या है। कहना है कि प्रभु की सेवा से वंचित हुए हनुमान जी कहना क्या है कि प्रभु की सेवा से वंचित हुए हैं वीर हनुमत भी कितने दुखी हैं और कर प्रकट मन के भावों को बैठे हो गए वीर अंतर्मुखी और जब अंतर्मुखी होकर हनुमान जी बैठे हैं तो कर क्या रहे हैं सुनिएगा कि अपने नाखून से तक्षशिला पर हनुमान जी के अपने नाखून से तक्षशिला पे मन के मानस की रचना लिखी है। क्या बात है, क्या बात है। हनुमान जी अपने मन की रचना लिख रहे हैं इसलिए कि अपने नाखून से तक्षशिला पे मन के मानस की रचना लिखी है और खींच कर प्रभु की गाथा का चित्रण प्यारी प्यारी संरचना होकर बैठ गए और अपने नाखूनों से तक्षशिला पर प्रभु राम की रचना लिखने लगे। ये 101 पत्र मुद्राएं इसी जवाब पर आदरणीय श्री संदीप श्रीवास्तव जी हमारे कीर्तन कला मंच के सदस्य हैं रायबरेली से और 51 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर जी लालगंज और 201 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव मधुकरपुर के निवासी हैं, उनकी ओर से प्रदान है। सहर्ष धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। दे दे। अब अगली बात सुनिएगा, कहना क्या है कि मुनि के आश्रम में गाते भजन है मुनि के आश्रम में गाते भजन है साथ में नाच
कर जिसको भक्ति में हो गए, देख कर जिसको भक्ति में हो गए, सब के पत्ते पत्ते पे गरिमा लिखी पत्ते पत्ते पे गरिमा लिखी है, और तनों पर भी महिमा लिखी है। वैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लवकुश भी जब राम दरबार में गए थे तो किसी कापी पेन का प्रयोग ना करके राम महिमा दरबार में राम की महिमा, राम की कथा कह रहे थे, सीताराम की कथा सुना रहे थे राम दरबार में जाके, और उनके पास भी कोई कागज कलम नहीं था। जय जय। आइए